नमस्कार साथियों। विमर्श के इस नए अंक में ये विषय हम लोगों ने रखा हुआ है कि यदि महाभारत में पांडवों की जीत हुई और कौरवों की हार हुई, और या ये कहा जाता है कि कौरवों का विनाश हुआ, तो तुरंत ये सवाल फिर आता है कि यदि समाप्त हो गए कौरव, तो बच कैसे गए। इस सवाल का सामना सभी कुरुवंशियों ने कहीं ना कहीं एक बार जरूर किया होगा। पहला तो लोग बड़ा आश्चर्य व्यक्त करते हैं आपकी जाति को सुनकर, और फिर दूसरा उनका प्रति प्रश्न, तुरंत एक काउंटर क्वेश्चन आता है कि कौरव बच गए थे क्या। तो ये एक गलत प्रोजेक्शन व्यवहारिक जीवन में बन जाता है, उसका परिणाम है। दरअसल ये ऐसा प्रतीत होता है कि ये लड़ाई दो व्यक्तियों की नहीं थी, बल्कि दो पक्षों की लड़ाई थी। आपको मालूम है कि पूरे महाभारत के कथानक में पांसे फेंकते हुए शकुनी जो हैं वो भी कहीं ना कहीं कुरुवंश से प्रतिशोध लेने के लिए कठपुतलियों की तरह कुरुकुल का उपयोग कर रहे हैं। तो उनकी कूटनीतिक मजबूरी थी कि वो जब महाभारत का युद्ध होने लगे तो कौरवों के पक्ष में सेनाओं को एकत्र करें। विभिन्न जो जनपद उस समय बटे हुए थे, जो बड़े बड़े राज्य थे तात्कालीन समय के, इसी प्रकार पांडवों के पक्ष में भी वो राज्य, कुछ राज्य उनके पक्ष में थे, कुछ राज्य इनके पक्ष में थे। और इसके बाद इस दो पक्षों का ये युद्ध चला है, जिसके अपने बड़े सुनिश्चित नियम थे। उन युद्धों के नियम पर एक विशेष एपिसोड हम अलग से करेंगे कि महाभारत में युद्ध के क्या नियम थे, वो किस तरह से संचालित किया जाएगा। तो मूल विषय ये था कि ये लड़ाई दो पक्षों की थी। तो किसी एक के जीतने से या किसी एक के स्वर्गारोहण से या हिमालय जाने से या किसी एक की जंघा टूट जाने से, उसके युद्ध में नाश हो जाने से, मृत हो जाने से ये युद्ध इस तरह से समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि पूरा का पूरा जो युद्ध है वो कुरुवंश का युद्ध था। ये पहला तर्क ये है कि ये लड़ाई दो पक्षों की थी, एक ही परिवार के दो पक्षों की लड़ाई, कुरुकुल के दो पक्षों की लड़ाई थी। मतलब पांडव भी कौरव ही थे और कौरव तो कौरव हैं ही। ये एक तर्क है। दूसरा तर्क ये है कि जो भी बचे वो उस पूरी की पूरी डायनेस्टी और वंश परंपरा के उत्तराधिकारी, और इस वजह से ये कहना गलत है कि महाभारत के साथ उस वंश का भी पूरा विनाश हो गया, क्योंकि ये बात तो फिर यादवों के संबंध में भी कही जा सकती है। मगर हम देखते हैं कि ये दोनों जातियां, यादव हों या कौरव हों, अच्छी खासी मात्रा में पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों में व्याप्त हैं, और व्यवसाय में, कृषि में या सेवा के क्षेत्र में या प्रशासन में, और कुछ जगहों पर सेना में भी अपना नाम कमा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये अंक और इसकी जानकारी आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, रोचक लगी होगी। अगले अंक में फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। और इस अंक के साथ मैं आपको समझाने के लिए वॉच गुड नाम के एक यूट्यूब चैनल से साभार एक वीडियो क्लिप भी दिखाना चाहूंगा, ताकि आप समझ सकें कि दोनों पक्षों के साथ उस समय के किन किन राज्यों की सेनाएं आपस में जुड़ी थी। देखिए और आनंद लीजिए। नमस्कार। जब शकुनी के द्यूत कपट से पांडव वनवास पर निकल गए, तब दोनों पक्षों को यह निश्चित होने लगा था कि युद्ध तो अब होगा ही। के पक्ष में ज्यादातर वे राजा आए जो कौरवों को अपना शत्रु मानते थे, या जिनसे पांडवों ने विवाह के स्वरूप में संधि की थी, जैसे चेदी, काशी, पिशाच या राक्षसवर्ण, और जिनके श्री कृष्ण से मैत्रीय संबंध थे।
और कुरुवंश के पक्ष में ज्यादातर वे राजा आए जो कुरुवंश से मित्र संधि रखते थे अथवा जिनकी शकुनी और गांधार के साथ मित्र संधियां थी।